शुक्रिया अनु जी। डैश पर जितने लोग बैठे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुल्क और मुल्क के बाहर भी लोग उनको जानते हैं, इसलिए उनका नाम सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, वक्त बचाने का भी सवाल है। भाषा जी ने हमारा काम थोड़ा हल्का कर दिया है। जितने सहज हम लोग 12 साल डी राजा साहब और हम लोग एक साथ रहे हैं पार्लियामेंट में। स्टूडेंट लाइफ में मैं भी AISF से जुड़ा हुआ था और ये हम लोगों के नेता होते थे और हम लोग कलीग के रूप में जब पार्लियामेंट में, हालांकि अलग अलग पार्टियों से, लेकिन बहुत ही अच्छा हम लोगों का तालमेल रहा, इसलिए वेवलेंथ एक ही तरह का था। जो कमजोर तबका है, गरीब गुरबा है, दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके सवालों में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि इन्होंने रेज किया तो हम नहीं इनके सपोर्ट में खड़े हो गए, या हमने किया तो ये भी उसी तरह से सपोर्ट में खड़ा हो जाते। हमको अच्छा लगता था कि जब लोग सड़क पर होते थे, जंतर मंतर पर, या किसी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट संघर्ष कर रहे होते थे, महिलाएं संघर्ष कर रही होती थी, या घरों में काम करने वाली औरतें, या खेत मजदूरों का कोई रैली प्रदर्शन, किसानों का, टीचर्स का, जो भी आंदोलन होते थे, संघर्ष होते थे, तो जो आयोजक होते थे उसके वो इनवाइट करते थे, और जब हम लोग पहुंचते थे तो कई लोगों को हमने कहते सुना कि भाई हम लोग को आप आ गए ना, हम लोग को भरोसा था कि कम से कम 2 लोग तो जरूर आएंगे। डी राजा साहब और मैं, आप मेरे बारे में कहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अकेले पहुंचा तो मैं बहुत चिंतित था और मैं भाषण भी करने लगा। उठ करके जब पुकारा गया नाम तो देखा कि ये आ रहे हैं, कहा कि पहले तो हमको लगा कि आज हम अकेले ही हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं हुआ। हम लोग चले जाते थे तो सड़क से लेकर के सड़क तक हम लोग एक तरह से सोचते थे और एक तरह से एक्ट करते थे, और साथी आए और साथी विदा भी हो गए। थोड़ा सा पहले ये तो बाइज्जत वहाँ से निकले, लेकिन हमको गर्दनिया पास तोड़ दे करके निकाले गए। यही थोड़ा फर्क है। एक चीज देखिए, ये इतने सॉफ्ट स्पोकन है, इतना बढ़िया बोलते हैं। ठीक भाषा जी ने कहा कि चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, हम लोग देखेंगे या पत्रकार देखेंगे, क्या लगता है कितने अच्छे दोस्त, वैचारिक रूप से एक 2 पोल है, लेकिन अब बढ़िया से बात कर रहे हैं। जेटली साहब उसी तरह से बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने खौफ खाते हैं उनसे। अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे लोग बात करने में बहुत लोग, उनकी पार्टी के लोग भी खौफ खाते हैं। तो जितनी सहजता से मनमोहन सिंह से बात करते रहते थे कॉरिडोर में, उतनी सहजता से हम लोग ने देखा कि मोदी जी को भी पकड़ करके गुटुर कुछ कर रहे हैं। तो ये एक तो ये सहजता है, ठीक कहा भाषा जी ने। तो वो बिल्कुल एक जो जनता में वो है ही, लेकिन एक जो परफेक्ट पार्लियामेंटेरियन तो जो होना चाहिए, हम लोग को लगता था बहुत। हम लोग इंट्रोवर्ट किस्म के आदमी हैं, खास करके मैं तो बहुत दिन तक
सीताराम येचुरी साहब चले गए कहीं है, तो मैं डर से इनको इतना विद्वान आदमी समझता था, और हम लोग साथ में आ गए कि बहुत दिन तक डर से उनसे बात में नहीं कर सका। शुरू से इनका मैंने जेएनयू वालों से तो ऐसे भी थोड़ा लगता है, तो ये बहुत मुश्किल वाली बात है। तो लेकिन देखिए बड़ी अजीब बात थी। अब डी राजा साहब पार्लियामेंट के कॉरिडोर में गोल गोल, आप लोग भी गए होंगे, देखे होंगे, जा रहे हैं डी राजा साहब सब लोग, और हम लोग को कभी कभी ईर्ष्या होती है। हम लोग के यहाँ पार्लियामेंट में एक्टर एक्ट्रेस भी माने बहुत आते हैं ना, और बड़े उद्योगपति भी आते हैं, विजय माल्या भी आते हैं, तो कोई शोभना भारतीय भी आती है, तो कोई हेमा मालिनी जी भी होती है, रेखा जी भी होती हैं, और तमाम लोग आते हैं। तो जो रेखा हीरोइन देखते, हाय राजा, हाय राजा, हाय राजा, ईर्ष्या होती थी। तो ये इनका स्वभाव, और उसी तरह से उद्योगपति बजाज से बात कर रहे हैं, उसी तरह से देखिए कि वो कौन भाग गया, विजय माल्या, हाँ, और सब लोग अरुण जेटली को कामरेड, जो कामरेड नहीं भी है वो कामरेड कर रहा है। तो ये ऐसा पार्लियामेंटेरियन को होना चाहिए। लेकिन हाँ, जब डैश पर खड़े होते थे, इनका नंबर आता था, तो जरा भी कोताही नहीं करते थे, उनके परखचे उधेड़ने। तो लेकिन हाँ, वही है कि इनकी जबान इतनी मीठी है, अंग्रेजी में बोलते थे, और जबान इतनी मीठी है, तो ठीक ही है कि भाई कुदरत को भी तल्ख नहीं बोलना चाहिए। हम लोग कभी कभी तल्ख हो जाते हैं, कड़वी बात बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए, सीखा हम लोग ने। तो वही भाई कुदरत को भी नहीं पसंद है तल्ख सख्ती जुबान में, इसीलिए तो नहीं बनाया हड्डी जुबान में। तो सबको हम लोगों ने सीखा कि इनके जैसा गंभीर से गंभीर बात, कटु से कटु बात भी कायदे से कैसे कही जा सकती है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगता था कि ये मैंने इस तरह की चीजों को बात करते थे। एक बात और मैं कहूँगा कि देखिए सीबीआई के जनरल सेक्रेटरी तो ये बाद में बने हैं, और पहले शायद दलित हैं, लेकिन देखिए भारत को आप जानते हैं सगुण उपासना का देश है, व्यक्ति से लोग जानते हैं, निर्गुण में कोई जल्दी समझता नहीं है। तो कोई बात होती है तो कम्युनिस्ट पार्टी का तो कई है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, माले है, और भी कई कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। आइए सर, आइए। तो लोग पूछते हैं कि कौन कम्युनिस्ट पार्टी, डी राजा होगी? तो ये न सिर्फ जनरल सेक्रेटरी तो अभी बने हैं, लेकिन ये सीपीआई के पहचान पहले बन गए। उसी तरह से वो पूछते हैं कि कौन कम्युनिस्ट पार्टी भाई, सीताराम येचुरी वाली? तो ये सगुण उपासना का देश है, लोग व्यक्ति से संगठन को पहचानते हैं। अब क्या कीजिएगा, ये देश है, इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो बहरहाल पार्लियामेंट में ये इत्तेफाक की बात है, सब लोग, हम लोग एक तरह से, हम लोगों का मन रोया था। हम तो इनसे पहले सीताराम येचुरी साहब जब विदा हो रहे थे तो सब लोगों ने लोहा माना, इनकी विद्वता था, और इन्होंने जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में जो कंट्रीब्यूट किया उसको सब लोगों ने उसको माना, सराहा। और कोई यूं ही नहीं विदाई हो रही है यूं कर रहे। तो इसीलिए ये लोग जहां रहेंगे, चिराग है, चिराग का कोई मकान नहीं होता,
जहां रहेंगे वही रोशनी फैलाएंगे। जनरल सेक्रेटरी रहे न रहे, येचुरी साहब पार्लियामेंट में रहे न रहे, लेकिन जो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो है। एक शिकायत हम लोगों की रहती है, कर देंगे भाई आप लोगों के बीच। हमने डी राजा साहब से भी कहा कि देखिए आप जनरल सेक्रेटरी बन गए, अच्छा लगता है, लेकिन ये आप लोग आप हिंदी में नहीं बोलते, हिंदी में नहीं बोलिएगा तो लोग जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सब तो भारतीय नहीं होइएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो यही नहीं, हमारी एक और भी शिकायत है कि भाई ये लोग देखते हैं कि भाई इतनी काबिलियत है, अच्छा किया आपने हिंदी में भी छापाई। हमको डर लग रहा था, संजीव चंदन जी को मैंने दाद देनी चाहिए, मैं भूल गया। देखिए ये भी गजब जीवन के आदमी है, जिस दौर से ये अभी गुजर रहे हैं वो दौर मैंने समझ लीजिए कि बताया डी राजा साहब ने, वो उसमें इस तरह का ये कि एक दो जबान में इस तरह के लोगों को ला रहे हैं, ये जज्बा है। और अपने बारे में ये कभी नहीं बात करते हैं। अभी इनकी चिंता है कि कैसे, कितना महंगा है ट्रांसप्लांटेशन का काम, कैसे आएगा, लेकिन उसकी चिंता ये नहीं करते हैं दूसरे लोग भले करें। तो ऐसे समय में ये लाए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई देखिए हमारा अधिकार भी है, सब लोग साथी भी, हम कलीग भी हैं, कि भाई अंग्रेजी में आप लोग सोचते हैं उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं। हम कहते हैं कि थोड़ा हिंदी में भी सोचिए और उसका तर्जुमा अंग्रेजी में करके बांटिए, तब जाकर के हिंदुस्तान की मिट्टी से, यहाँ की धरती से आप कायदे से जुड़ेंगे। और इन्हीं चंद बातों के, एक बार हमने मायावती जी को कहा, ठीक उनके पीछे हमारी सीट थी, तो बहन मायावती जी वो पढ़ती है भाषण। हमने एक दिन जोश में आकर के कोई मसला था जिस पर ऐसे ही बिना पढ़े भाषण दिया, तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमने कहा कि बहन जी, अरे आप तो ऐसे ही बढ़िया भाषण देती हैं, क्यों लिख करके पढ़ती हैं? तो मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। तो डी राजा साहब, येचुरी साहब को बढ़िया हिंदी बोलते हैं, डी राजा साहब आप जान लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश में टूटी फूटी बिचारे लालू जी के स्टाइल में अंग्रेजी जैसे लालू जी बोलते हैं वैसे बोले तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग एंजॉय करते हैं। आप टूटी फूटी भाषा में भी हमारे बिहार में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए तो हिंदी में बोलिए। हाँ, थोड़ा भोजपुरी चलिए तो भोजपुरी में हम लोग सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।